गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं, या फिर मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो शर्माते हैं, या फिर मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोते हैं, या फिर मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है आई एम नॉट वन ऑफ दोस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं उनमें से नहीं हूँ। तो चलिए गाइस इसको यूज करने का कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो लिखेंगे हम आई एम नॉट वन ऑफ दोस प्लस हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, अगर सेंटेंस का सेकेंड पार्ट नेगेटिव में है तो जैसे कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो कुछ नहीं करते, तो हु के बाद डोंट का यूज़ करेंगे। और इसमें जो ये आई है ये एक सब्जेक्ट है, इसे चेंज भी किया जा सकता है। जिसके भी बारे में बोलना है इसे मेंशन किया जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। तो चलिए गाइस इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं, या मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोस हु चीट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो काम नहीं करते, या फिर मैं काम ना करने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोस हु डोंट वर्क। वह उनमें से नहीं है जो बिना बात के हंसते हैं, या फिर वह बिना बात के हंसने वालों में से नहीं है। शी इज नॉट वन ऑफ दोस हु लाफ विदाउट रीजन। मैं उनमें से नहीं हूँ जो शर्माते हैं, या फिर मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोस हु फील शाय। रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए। वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए। वह बाइक से गिरते गिरते बचा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि इसकी सेंस क्या होती है। जैसे गाइस गिरते गिरते, फिसलते फिसलते, टकराते टकराते, इसका मीनिंग क्या होता है? यानी इसका मीनिंग यही होता है कि कोई काम कंप्लीट होते होते बच जाना। तो गाइस इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है नैरोली एस्केप्ड। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में नैरोली एस्केप्ड प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए। वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विद अ ट्री ऑन द रोड। वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विद अ ट्री ऑन द रोड। वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड। बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए। द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड। द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड। वह बाइक से गिरते गिरते बचा। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो? किससे पूछकर तुम वहां गए? किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है? किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ? गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जब बोलने की बारी आती है तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाए। तो डोंट वरी गाइस, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसे जो इंग्लिश में बोलने के लिए जो फ्रेज यूज किया जाता है वो है बाय आस्किंग हुम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किससे पूछकर या फिर किससे पूछकर। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है बाय आस्किंग हुम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो? बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई मोबाइल। यहाँ यूजिंग की जगह आप ऑपरेटिंग का भी यूज कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। किससे पूछकर तुम वहां गए? बाय आस्किंग होम डिड यू गो दियर। बाय आस्किंग होम डिड यू गो दियर। किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है? बाय आस्किंग होम इज ही कमिंग हियर।
बाय आस्किंग whom इज ही कमिंग हियर, किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ। बाय आस्किंग whom डिड यू सिट हियर, बाय आस्किंग whom डिड यू सिट हियर, किससे पूछकर वह कक्षा में आया। बाय आस्किंग whom डिड ही कम टू द क्लास, बाय आस्किंग डिड ही कम टू द क्लास, किससे पूछकर तुमने पंखा चालू किया या चलाया। बाय आस्किंग whom डिड यू स्विच ऑन द फैन, बाय आस्किंग डिड यू स्विच ऑन द फैन, किससे पूछकर तुमने मेरा मोबाइल को हाथ लगाया। बाय आस्किंग whom डिड यू टच माई मोबाइल, बाय आस्किंग whom डिड यू टच माई मोबाइल, किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है। बाय आस्किंग whom इज ही कमिंग हियर, बाय आस्किंग whom इज ही कमिंग हियर, किससे पूछकर तुमने यह काम किया। बाय आस्किंग whom डिड यू डू दिस वर्क, बाय आस्किंग whom डिड यू डू दिस वर्क। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।